अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अदनान एंड वंस अगेन वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए लाया हूँ बेनेली TRK 251 का ऑनर रिव्यू। रिव्यू करने से पहले इसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। पहले नंबर पे इसकी बॉडी शेप आ जाएगी, दूसरे नंबर पे इसके की फ़ीचर्स आ जाएंगे, ये बाइक हमें ऑफ़र क्या क्या कर रही है। तीसरे नंबर पे मेरा एक्सपीरियंस आ जाएगा, मैं ये बाइक 1800 साढ़े 1800 किलोमीटर से ज़्यादा चला चुका हूँ। और फोर्थ नंबर पर मेरी रिकमेंडेशंस। ठीक है, तो पहले चलते हैं बॉडी शेप की तरफ। बॉडी जो इसकी है वो एक एडवेंचर टूरिंग बाइक जैसी डिज़ाइन हुई हुई है, उसकी बॉडी की जो शेप है। लेकिन ये सबसे पहले ज़हन में रखें कि ये एडवेंचर टूरिंग बाइक नहीं है, ये स्ट्रीट टूरिंग बाइक है। स्ट्रीट टूरिंग बाइक और एडवेंचर टूरिंग बाइक में फ़र्क होता है। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि इसमें ये टायर स्ट्रीट टायर्स हैं, यानी ट्रैक टायर जिसके साथ आते हैं। तो ये डिज़ाइन ही उन्होंने की हुई है स्ट्रीट के लिए, यानी ऑन रोड के लिए, ये ऑफ रोड के लिए नहीं है। ऑफ रोड के लिए होती है एडवेंचर टूरिंग बाइक। एडवेंचर टूरिंग बाइक और स्ट्रीट टूरिंग बाइक में फ़र्क होता है। एडवेंचर टूरिंग बाइक में स्पोक्स रिम होते हैं, उसमें ड्यूल पर्पस टायर होते हैं, ऑन रोड और ऑफ रोड, जो दोनों ट्रैक पे चल सकें। उसके बाद उसकी हाइट जो है वो स्ट्रीट टूरिंग बाइक से थोड़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद जो है, ये मैं आपको मेन बता रहा हूँ, जो डिफरेंस होते हैं, डिफरेंस तो ज़्यादा होते हैं लेकिन मैं मेन बता रहा हूँ कि एडवेंचर टूरिंग बाइक में जो उसका एग्जॉस्ट है वो ऊपर की तरफ होता है, बिल्कुल सीट पिलियन के नीचे, यानी इसमें जो एग्जॉस्ट लगा हुआ उससे हाइट में होता है, ताकि अगर कोई गहरे पानी में भी कभी चली जाए, जाना पड़ जाए, तो एग्जॉस्ट में पानी ना जा सके। तो ये एक स्ट्रीट टूरिंग बाइक है। सेकंड जो है वो हम इसके की फ़ीचर्स की तरफ आ जाते हैं। ये मशीन हमें क्या दे क्या रही है। तो सबसे पहले इंजन को देखते हैं। इंजन इसका 249 सीसी सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व्स ओवरहेड कैम शाफ्ट के साथ है, EFI। और इसका इंजन जो है वो लिक्विड कूल है, रेडिएटर लगा हुआ है, कूलेंट डालना पड़ता है। इंजन के बाद इसका गियर बॉक्स देखते हैं, जो कि 6 स्पीड है और वो रिटर्न शिफ्ट है, यानी पहला गियर नीचे की तरफ और बाकी जो 5 गियर हैं वो ऊपर की तरफ लगते हैं। अच्छा, इसके बाद ब्रेक्स को देख लेते हैं। इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, एक ABS और एक नॉन ABS। मेरे पास जो वेरिएंट है वो ABS है। और चूँकि ये स्ट्रीट टूरिंग बाइक थी और इसमें ट्रैक टायर्स आते थे, तो उसमें स्किड होने का ज़्यादा चांस होता है, स्लिप किसी भी वेट रोड पे। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ABS वेरिएंट मंगवाया था, क्योंकि ABS जो है वो हेल्पफुल होगी, स्किड नहीं होने देती बाइक को। तो जो फ्रंट पे है सिंगल डिस्क है और रियर पे भी सिंगल डिस्क है। फ्रंट पे जो है वो 4 पिस्टन कैलिपर है और रियर पे सिंगल पिस्टन कैलिपर इसकी ब्रेक है, और ड्यूल चैनल ABS है, यानी दोनों तरफ है। इस बाइक में ABS का स्विच नहीं दिया हुआ ऑन ऑफ करने वाला। जैसे ही आप गियर लगाते हैं, पहला गियर जब लगाएंगे तो ABS ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी, और जब भी आप वापस न्यूट्रल करेंगे तो ABS ऑफ हो जाएगी। इसके बाद ब्रेक पैडल, रियर ब्रेक पैडल जो है वो एंटी स्लिप है, यानी उसकी ग्रिप एज अ टूरिंग बाइक जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। पाँव उससे जो स्लिप करना बहुत मुश्किल है। और जो इसकी फ्रंट ब्रेक का लीवर है वो एडजस्टेबल है, आप उसको अपने हिसाब से सॉफ्ट और हार्ड कर सकते हैं एडजस्ट करके। टायर्स की तरफ जाएं, रिम जो है वो एलॉय रिम इसमें लगे हुए हैं, और 17 इंचज़ के एलॉय रिम है, और मैटजेलर के टायर आते हैं। जो फ्रंट वाला है वो 110/70 का है, और जो रियर टायर है वो 150/60 का है, और 17 के रिम है। सीट जो इसकी है वो नेक्स्ट लेवल कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल है। ऑन करते हैं तो इसके अंदर हमें क्या क्या फैसिलिटी जो है वो मिल जाती है। अच्छा, इसको ऑपरेट करने के लिए मीटर के ऊपर जो है ना वो कोई बटन नहीं दिया हुआ, बटन इसका यहाँ है, हैंडल बार में ग्रिप के साथ ये। ठीक है, इसमें हमें
ये फुली डिजिटल मीटर है। ये हमारी स्पीड है, ये जो है फ्यूल का इंडिकेटर है, उसके बाद ये हीट का इंडिकेटर है, ये आरपीएम है, ठीक है, ये गियर का इंडिकेटर है, ये वॉच है, ये किलोमीटर है, ये आप माइल में भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये एबीएस है, न्यूट्रल है, और इसके बाद ये हाई बीम का है, टर्न सिग्नल का लेफ़्ट और राइट। उसके बाद ये जब फ्यूल आपका रिज़र्व पे लगता है तो वो रिज़र्व या उससे थोड़ा कम होता है तो फिर ये ऑन हो जाता है ताकि आप रीफ्यूलिंग करवा लें। उसके बाद ये इंजन लाइट है, चेक इंजन की, अगर इंजन में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो। और उसके बाद ये टेम्परेचर का, अगर आपकी बाइक हीट अप हो रही है तो ये लाइट चलेगी। ये इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर जो आपका फुली डिजिटल है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं राइट साइड वाली ग्रिप में। ग्रिप में सबसे पहले आपके पास किल स्विच आ जाता है। किल स्विच के बाद आपके पास आ जाता है ये लाइट का। ये इस टाइम ये ऑन थी, DRL पे थी, तो जो है सेंटर में करेंगे तो DRL और मीटर ये ऑन हो जाती है। और उसके बाद जो है वो, और इसके बाद लेफ़्ट में करेंगे तो वो लो पे ऑन हो जाएगी, ऐसे। ये लो वाली ऑन हो गई है। अब हाई अगर मैं करूँगा तो फिर दोनों चलेंगी ये, ठीक है। सिंगल पे वहाँ से एक चलती है, और हाई पे करेंगे जब यहाँ पर स्विच चाहिए ये फिर दोनों चल जाती हैं। और लेफ़्ट साइड पे अगर आएँ, लेफ़्ट ग्रिप में, तो ये ऊपर लो हाई लाइट करने के लिए सामने आप दे सकते हैं, ठीक है। ये टर्न सिग्नल है, राइट और लेफ़्ट, और नीचे हारन के लिए स्विच है, ये हारन का पुश बटन है। ये मैंने जो एक्स्ट्रा लाइट्स, ये फॉग लाइट लगाई हुई हैं ये वाली, उसके लिए ये अलग से स्विच लगाया हुआ है, ये वाटरप्रूफ है। फ्यूल टैंक जो है इसका 17 लीटर का है, और फ्यूल टैंक के आगे USB पोर्ट लगी हुई है जो कि बहुत हेल्पफुल होती है टूरिंग में। उस पर आप नेविगेशन भी चार्ज कर सकते हैं, नेविगेशन डिवाइसेस और मोबाइल, यानी बहुत हेल्पफुल होती है टूरिंग में। हमें जो है वो चार्जिंग बहुत ज़रूरी चाहिए होती है। इसके अंदर हैज़र्ड स्विच नहीं है जो कि बहुत ज़रूरी होता है, मेरे ख्याल से देना चाहिए था इनको, लेकिन नहीं है इसमें। ये कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हुआ है, और ये ऑक्सीजन सेंसर के साथ है। ये पूरा जो इसका एग्जॉस्ट सिस्टम है ना, ऑक्सीजन सेंसर सिस्टम के साथ है। ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो इसकी 20 सेंटीमीटर है। और सस्पेंशन की बात की जाए तो फ्रंट पे जो है वो अपसाइड डाउन फोर्क्स हैं 41 मिलीमीटर के, और उसका जो स्ट्रोक है वो 120 मिलीमीटर है, यानी 12 सेंटी है। और जो रियर पे है वो एडजस्टेबल मोनोशॉक लगा हुआ है, वो 51 मिलीमीटर का, और उसका जो स्ट्रोक है वो 8 सेंटी है। अच्छा, उसके अलावा जो इसकी हीट है वो इस इन वेंट से निकलती है, यहाँ से साइड से। हीट जो है ना यहाँ से निकलती है, तो वो आपके पाँव को नहीं लगेगी, पाँव में नहीं लगती, यहाँ से सीधी बाहर की तरफ जाती है। बैटरी इसकी यहाँ पर है 12 वोल्ट की। TRK की साउंड थोड़ी ये देख रहे हैं। अच्छा, मेरे एक्सपीरियंस की तरफ आ जाते हैं तो सबसे पहले इसने मुझे लीटर में 31 किलोमीटर पर लीटर दिया। वो कांस्टेंट स्पीड पे नहीं, क्योंकि मैं तेज़ भी चलाता था और स्लो भी चलाता था। या तो फिर कांस्टेंट स्पीड पे बंदा लेस देन 70 आप चलाएं तो फिर हो सकता है आपको इससे ज़्यादा भी एवरेज मिल जाए। लेकिन मैं भगाता भी था और नॉर्मल भी चलाता था, यानी हर सिचुएशन में मैंने उसको फिर चलाया। मैंने इसको 1850 किलोमीटर से ज़्यादा चला लिया है, और बारिश में भी चलाया है मैंने इसको
ऑफ रोड भी चलाया मैंने इसको, ऑन रोड भी चलाया, मैंने इसको कीचड़ में भी चलाया और एवरेज मुझे 31 मिली है। इसकी सीट इंतहाई मैं कह सकता हूँ कि कंफर्टेबल है। 200 किलोमीटर से ज़्यादा का भी स्ट्रेच मैंने किया लेकिन मैं बिल्कुल नहीं थका, क्योंकि इसका सिटिंग पोस्चर जो है वो स्ट्रेट है, आपके हाथ सीधे रहते हैं, आपकी बॉडी सीधी रहती है, पाँव कंफर्टेबल है। अच्छा, इसके बाद जो है मैं बताता हूँ आपको, इसका जो रियर ब्रेक पैडल है उसकी ग्रिप बहुत अच्छी है और उसकी ग्रिप डिपेंड करती है आपके शूज़ पे भी। मैंने डिफरेंट शूज़ बदल के देखे हैं, मेरे पास कैटरपिलर के शूज़ हैं और मेरे पास दूसरे भी शूज़ हैं। तो जो कैटरपिलर के शूज़ थे जब मैंने वो पहन के चलाए हैं तो बिल्कुल पाँव जो है ना स्लिप करता ही नहीं था, ऐसे ज़बरदस्त ग्रिप थी। और जो दूसरे नीचे से बिल्कुल सीधे थे शूज़ वो कभी कभी जो है ना वो कर जाते थे, आगे से नहीं पीछे से जो रबर वाली जगह। लेकिन जिन शूज़ की अपनी ग्रिप भी अच्छी होती है और फिर इसके ऊपर आके आपको परफेक्ट ग्रिप मिल जाती है रियर ब्रेक की, और ब्रेक इसकी बहुत अच्छी है। ABS वेरिएंट में ये है ना, जब आप उसको बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं ना, अप्लाई करते हैं ब्रेक बड़े प्रेशर से, तो वो आपकी बाइक को स्किड नहीं होने देती, वो आराम आराम से फिर रोकती है, जैसे जो भी उसका सिस्टम होता है। अच्छा, इसका जो इंजन है वो 26.5 हॉर्स पावर बनाता है और जो इसका टॉर्क है इंजन का वो 21 न्यूटन मीटर है। तो अब टॉर्क एक टूरिंग बाइक में मेरे ख्याल से मेन चीज़ है। अब टॉर्क क्या है कि उसका इंजन कितने वेट को पुल कर सकता है उससे पता चलता है। तो हमने जाना होता है पहाड़ों वाली साइड पे जहाँ ऊंचाई होती है, वहाँ बाइक का पता चलता है। टॉर्क अच्छा होगा, फटाफट चढ़ जाएगी बाइक। तो इसका माशाल्लाह कोई मसला नहीं आया। ये अब मुझे पता नहीं है, ये वीडियो मैं हमारा लास्ट टूर था सज्जी कोट का, उससे पहले लगाऊंगा या बाद में लगाऊंगा, क्योंकि ये बाद में बन रही है, लगनी बाद में चाहिए, लेकिन वॉइस के इतने मैसेज आते हैं आप रिव्यू करें, हो सकता है मैं पहले लगा दूं फिर। तो जब मुनाल से आप में से काफ़ी लोगों ने वहाँ सफ़र किया होगा, वो कैसे चढ़ाई आती है, लेकिन मेरे साथ 2 125 थी, वो उनको पता चलता था, ज़ोर लगाता था इंजन। ये मेरे साथ, मेरे पास लगेज था, टूल्स थे, मेरा अपना वेट था, यानी 30 kg का लगेज था बाइक के ऊपर, फिर मैं खुद था, और आराम से बगैर किसी प्रॉब्लम के ये चढ़ाइयाँ चढ़ती थी। टॉर्क इसका 21 है। हैंडलिंग बहुत इजी है, उसको टर्न करना बहुत इजी है, कोई मसला नहीं हुआ, कोई हैवी नहीं लगी। वेट इसका 173 kg है। अगर आपने मेरी न्यू मोटरसाइकिल वाली वीडियो देखी होगी, जब मैंने ये कंटेनर से अनलोड करवाई थी, तो उस बॉक्स के ऊपर 173 kg लिखा हुआ था विद कैरियर। तो वेट का मुझे कोई इसमें इशू नहीं लगा। उसके बाद इसकी सस्पेंशन आउट क्लास है, छोटे छोटे खड्डों में बिल्कुल नहीं पता चलता, और कोई बड़ा खड्डा आए तो फिर थोड़ा सा फील होता है। ऐसी है सस्पेंशन, यानी टूरिंग के हिसाब से उन्होंने फिट बनाई हुई है। पिछला जो मोनोशॉक है वो स्टिफ हल्का सा आपको बगैर लगेज के, बगैर पैनियर के इसलिए लगेगा क्योंकि वो खाली है। जब पैनियर लग जाएंगे, टॉप बॉक्स लग जाएगा, उनमें सामान आएगा, या और आपने कैंप वगैरह और इसके ऊपर जब वेट होगा और फिर आपका अपना वेट होगा, फिर उसकी परफॉर्मेंस अलग होगी। क्योंकि मैंने खाली चलाया तो वो उसकी परफॉर्मेंस डिफरेंट थी, और जब मैंने लगेज 30 kg के साथ चलाया तो उसकी और परफॉर्मेंस थी। तो आउटस्टैंडिंग सस्पेंशन है। उसके बाद जो मेन चीज़ है जो आप सब सुनना चाहते हैं, फिर मैं उस पर आ जाता हूँ, वो है वाइब्रेशन। इसमें यह है कि जब मैंने शोरूम से बाइक निकाली थी तो मैंने क्रैश बार इंस्टॉल करके तो फिर निकाली थी। क्रैश बार मैंने ऑनलाइन बाय किए थे और वो आफ्टर मार्केट हैं, वो इसके साथ नहीं लगे आते।
वो इसके साथ लगे हुए आने चाहिए थे। जो मेरे लगे हुए हैं ये वाले नहीं, जो आपने TRK 542 में लगे हुए देखे हैं वो वाले इनको इसमें भेजने चाहिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं आए साथ में। तो फिर मैंने आफ्टर मार्केट ये ऑनलाइन बाय करके ये लगाए हैं। जब मैंने बाइक निकाली है शोरूम से तो ये फिटिंग करवा के तो मैंने निकाली थी, मुझे वाइब्रेशन फील हुई थी, इसलिए मैंने इसका इनिशियल रिव्यू नहीं किया। फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है वो नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि पहले भी मेरे पास 302R थी, वो जब मैंने 2-3 दफ़ा ऑयल उसका चेंज किया तो उसकी वाइब्रेशन ना होने के बराबर हो गई थी, यानी बहुत कम हो गई थी जब इंजन स्मूथ हो गया था 2-3 हज़ार किलोमीटर के बाद। तो मुझे वाइब्रेशन फील हो रही थी इसमें फुटरेस्ट में, हैंडल बार में। और तब मैंने उन दिनों में मैंने ये एक वीडियो की थी TRK और 251 और TNT 25 का डिफरेंस जो है, यानी कॉस्मेटिक डिफरेंस क्या उनमें है, तो दोनों 250cc कैटेगरी की। जब मैंने वो किया था तो उस टाइम मुझे इसके हैंडल बार में और फुटरेस्ट में वाइब्रेशन फील हो रही थी, ज़्यादा फील हो रही थी। तो मैंने फिर जिनके पास TNT 25 है उनको फिर मैंने पूछा वॉइस को कि आपकी उसमें है वाइब्रेशन, क्योंकि फिर मैंने उनकी आमिर भाई की बाइक चला के देखी थी तो उसमें भी वाइब्रेशन नहीं थी, 302R जैसी थी, नॉर्मल जो होती है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है मैंने क्रैश बार जो है ना वो उतार दिया। क्रैश बार जब मैंने उतारा तो हैंडल बार में भी वाइब्रेशन ना होने के बराबर होगी और फुट रेस्ट में वाइब्रेशन ही कोई नहीं, गायब। तो वो वाइब्रेशन जो मुझे फील हो रही थी वो ये क्रैश बार लगाने की वजह से फील हो रही थी, क्योंकि एक इसका जो क्रैश बार है वो इंजन का जो आपका फ्रेम है उसके साथ लगता है, और एक जो आगे से फ्रेम और इंजन जहाँ पर लगा होता है ना, तो वो वहाँ पर उसके बोल्ट टाइट होते हैं आगे से। तो जो फिर इंजन की कोई वाइब्रेशन होती है उसके थ्रू फिर बार्स में आ जाती है और फिर वो आपकी फुट रेस्ट और हैंडल बार में आ जाती है। उसका ये वाला जो मेरे वाला क्रैश बार है वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, क्योंकि वो वाइब्रेशन करता है। अगर वो उतार दूँ तो वाइब्रेशन जो है ना बिल्कुल नॉर्मल है, कोई यानी इनोइंग वाइब्रेशन नहीं है। और जैसे एक ऑयल इसका मैंने चेंज कर लिया हुआ है और जब दूसरा होगा इसका तो और वाइब्रेशन कम हो जाएगी, यानी इनोइंग नहीं होती, नॉर्मल सी होती है। मुझे कोई उसका कुछ हर एक बाइक में होती है इतनी सी वाइब्रेशन हो, हल्की सी, कि ये नहीं कि बिल्कुल ही ना हो, ऐसे स्मूथ हो के पता ही ना चल रहा हो, ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसे हल्की सी वो कुछ नहीं है। तो मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और मैं खुश हो गया था जब क्रैश बार उतारा था और वाइब्रेशन ही थी फील हुई, तो मैंने कहा चलो शुक्र है इसकी वजह से है, नहीं तो मैं पहले जो है वो परेशान हो गया था एक दफ़ा कि क्यों ऐसे। अच्छा, उसके बाद जो मुझे पर्सनली इसमें चीज़ पसंद नहीं आई वो टायर हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बता दिया ये स्ट्रीट टूरिंग बाइक है, तो उन्होंने उस हिसाब से इसमें टायर डाल के भेजे हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड वो यही टायर डाल के देते हैं साथ। सिर्फ जो बेनेली थाईलैंड है ना वो अपना टायर यूज़ कर रहे हैं, उनका वहाँ का IRC का टायर बना हुआ है, अपना लोकल मेड है, वो ड्यूअल पर्पज़ है। तो अगर पीछे कंपनी से ही इसमें ड्यूअल पर्पज़ वैसा ही टायर लगा के भेज देते तो बेस्ट हो जाना था। उसका ये है कि हम ऑफ रोड भी कर सकते हैं और ऑन रोड तो करते ही हैं, लेकिन ऑफ रोड के लिए हेल्प हो जानी थी, रोड ग्रिप थोड़ी बढ़ जानी थी। बस मुझे इसमें ये है कि टायर जो है ना वो चेंज होने चाहिए थे। बाकी ओवरऑल USB है, USB से हम अपनी डिवाइसेस चार्ज कर सकते हैं, और हर किस्म की डिवाइस, मोबाइल हो गया, नेविगेशन हो गई, आपका ये हो गया, पावर बैंक हो गया, ज़रूरत पड़ती है ना, दूर दूर जाते हैं तो मेरे हिसाब से अभी तक जो है ना वो बेस्ट मोटरसाइकिल है। क्योंकि हमारे पास ये चाइनीज़ बाइक हैं, 3 हमारे पास न्यू अवेलेबल हैं 250cc में। एक ये TRK 251 है और दूसरी है RX3 है, वो भी मैंने चला के देखी है, और उसके बाद है टेकन है। और
इसका और RX3 का मुझे जो चलने में वो भी अच्छी है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी इसकी ज़्यादा अच्छी है। फिनिशिंग आप दोनों को साथ खड़ा करके देखेंगे तो आपको इसमें इसकी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी लगेगी। और अब मेरी रिकमेंडेशन क्या है, ये बाइक कौन ले कौन ना ले। सबसे पहले तो ये टूरिंग बाइक है, जो बॉयज़ टूरिंग में इंटरेस्टेड है वो इस बाइक को ज़रूर लें, क्योंकि मैंने आपको इसका सारा कुछ बता दिया है, मुझे क्या पसंद आया, इस बाइक में है क्या। तो टायर का जो है वो ज़हन में रखिएगा कि टायर जो है वो चेंज करवाना पड़ेगा। इसके साथ भी आप टूरिंग कर सकते हैं, लेकिन ऑन रोड, फिर ऑफ रोड नहीं कर सकते, स्किड होने का ख़तरा होता है। और इसमें हर चीज़ जो है वो हमें मिल जाती है तकरीबन। हाँ, इसकी जो पैनियर्स और टॉप बॉक्स हैं वो आपको अलग से ख़रीदने पड़ते हैं, और ABS वेरिएंट जो है वो आप जब बाय करने जाएंगे तो आपने उनसे बोलना कि आपको ABS वेरिएंट चाहिए या नॉर्मल वेरिएंट चाहिए। सबसे पहले तो आप फ़ैसला करें कि आपको किस पर्पज़ के लिए बाइक चाहिए, टूरिंग के लिए चाहिए या वीकेंड राइड्स के लिए चाहिए, या हर रोज़ भी आप चला सकते हैं। पहले ये इस चीज़ की सिलेक्शन करें। ये सिर्फ टूरिंग के लिए है। अगर आपको वीकेंड के लिए चाहिए या डेली राइड के लिए चाहिए तो वो TNT 25 है, वो भी 250 cc है, वो नेकेड स्टाइल में आती है। उसमें सिटिंग पोस्चर जो है वो थोड़ा झुका हुआ है, यानी हैंडल बार थोड़ा नीचे है और फुट रेस्ट थोड़े से ऊपर है, तो आपका जो सिटिंग पोस्चर है वो थोड़ा आगे झुक जाता है, स्पोर्ट्स की तरह। स्पोर्ट्स में इसमें जो है बिल्कुल स्ट्रेट पोस्चर होता है, सीट कंफर्टेबल है, हैंडल बार ऊंचा है, खड़े होके चलाने में जब आपका कोई आता है ज़्यादा कोई बड़े आपको बम्पी रोड आता है इस तरह का, तो आप खड़े होके चलाएं कंफर्टेबल, ये चीज़ है इसमें। तो पहले तो डिसाइड कर लें कि आपको किस लिए ये बाइक चाहिए। टूरिंग के लिए ये बेस्ट बाइक है, क्योंकि इसकी सीट बहुत कंफर्टेबल है। जिस चीज़ से मैं थक जाता था, मैंने लास्ट बाइक पे फॉर्म यूज़ किया, उसके बाद मैंने एयर कुशन यूज़ किया, लेकिन जब ये चलाई है तो 200 से ज़्यादा का किलोमीटर से ज़्यादा का स्ट्रेच किया, पता भी नहीं चला। तो हाइट वाइज भी फिर बेहतरीन बाइक है, हाइट भी है इसकी। ग्राउंड क्लियरेंस देखें ना, 20 सेंटी है, 20 सेंटी इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, ऊंची बाइक है दूसरी बाइक की बनिस्बत। और टॉर्क इसका जो है वो बेस्ट टॉर्क है। टॉर्क जो इसका है वो 21 न्यूटन मीटर है, और 26.5 जो है वो इसका इंजन हॉर्स पावर बनाता है। और वो TNT 25 और TRK 251 कंपैरिजन वीडियो में मैंने बोला था कि इसका टॉर्क जो है वो उससे ज़्यादा है, लेकिन टॉर्क सेम है, 21 न्यूटन मीटर, दोनों का टॉर्क सेम है, बल्कि तीनों का, लियोनचिनो 250, TRK 251 और TNT 25, तीनों का टॉर्क सेम है, और हॉर्स पावर भी। इंजन में उन्होंने अपग्रेडेशन की है, ये नेक्स्ट जनरेशन है, और वो जो फर्स्ट वो था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ रह गया मुझसे, मिस हो जाता है, क्योंकि कैमरे के सामने जब बंदा बोलता है ना, बहुत सी चीज़ें पहले मैं सोच रहा हूँ ये भी बता दूंगा वो भी बता दूंगा, लेकिन कोई ना कोई चीज़ मिस हो जाती है। तो मुझे कमेंट्स में बता दिया करें कि ये आपने मिस कर दिया या ये आपने सही नहीं बताया, क्योंकि आपके कमेंट्स जो है वो उनसे हम लोग सीखते हैं कि क्या गलती हुई है, कोई चीज़ रह तो नहीं गई। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।